नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे स्टॉक की जो आप कह सकते हैं एक बड़ी, आप कह सकते हैं बहुत बड़ी तेजी के बाद अब एक कह सकते हैं निगेटिव टेरिटरी को जाता दिखाई दे रहा है। वो निवेशक जो आप कह सकते हैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा बुलिश थे, वो पिछले बात करूं पांच दिन की तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं 5% गिरावट एक महीने में ऊपरी स्तरों से स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो 8% से भी ज्यादा गिरावट हो चुकी है और ये गिरावट सिर्फ बढ़ने वाली है दोस्तों। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक आप कह सकते हैं एक एक मनी कंट्रोल के एक आर्टिकल में ये बात निकल के आ रही है। ऐसा क्यों है कि इसमें इतनी आप कह सकते हैं कॉशियस रहने की बात कही जा रही है। इवन कई जगहों पे स्टॉक पे अभी ये कहा जा रहा है कि एक बड़ी डी रेटिंग स्टॉक में होने वाली है, स्टॉक से दूर रहें। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि एसबीआई कार्ड में आप निवेश करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली दोस्तों, क्योंकि वाकई में गिरावट के कुछ आसार साफ आपको इसमें नजर आएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव वीडियो होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती है लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, आप देखें तो ये तो दोस्तों पहले का है, ये आज की तारीख देखते हैं। ठीक है, आज स्टॉक लगभग कह सकते हैं 0.79% की आपको यहाँ गिरावट दिखा रहा है। ठीक है, कितनी? 0.79% की। ठीक, अब अगर मैं आगे बात करूं आपसे, ठीक है, आगे बात करूं और आपको बताऊं तो देखिए स्टॉक दोस्तों पिछले एक महीने में, ठीक है, स्टॉक पिछले एक महीने में ऊपरी स्तरों से मोर देन 9%, जी हाँ, एक महीने में 9% से भी ज्यादा गिरावट दिखा चुका है और ये गिरावट सिर्फ और सिर्फ बढ़ने वाली है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, आपको हर एक आर्टिकल के थ्रू ले जाकर के समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले एक्सपेंडिचर देखते हैं तो देखिए क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स, ये मनी कंट्रोल रिसर्च के द्वारा दिया गया है दोस्तों। आप देखिए, आप 2021 में एक्सपेंडिचर देखें तो ये कितनी भयंकर गिरावट दिखाया दोस्तों, -20% की। लेकिन 2022 में आप देखें एक वी शेप आपको रिकवरी दिख रही होगी। ठीक है, रीजन आपको पता है, 2021 में आपको पता होगा फाइनेंशियल ईयर, पेंडेमिक, ये सब तमाम चीजें आ गई थी जिस कारण इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी। फिर 2022 में फाइनेंशियल ईयर देखेंगे तो आप देखें तो कितनी जबरदस्त 52% की आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ठीक है, और लगभग आप देखिए इतना ज्यादा यहाँ पे खर्चा किया जा रहा है और जो ग्रोथ है दोस्तों, देखिए ग्रोथ वो 52% के आसपास आई है। ठीक है, लेकिन इस पॉजिटिविटी के बावजूद क्यों जो आप कह सकते हैं जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं स्टॉक को लेकर के इतना निगेटिव है। देखिए, सबसे पहले regulatory risk is bigger. In order to make the payment system more inclusive and affordable as well as economically remunerative to specific provider, RBI has floated a decision paper to revisit the charges involved in the various channel of digital payment such as credit card, debit card, prepaid payment instruments जैसे कार्ड और वॉलेट होते हैं। ठीक है, तो देखिए जिस तरह से पेमेंट सिस्टम दोस्तों इसे और इंक्लूसिव अफोर्डेबल बनाने के लिए सरकार यानी आरबीआई कह लीजिए, सरकार की जगह आरबीआई ने एक डिस्कशन पेपर किया दोस्तों, जिसमें वो ये कह रही है कि हम जो चार्जेस है उसको रिविजिट करेंगे। कैसे चार्जेस भाई? डिजिटल पेमेंट के, जैसे क्रेडिट कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड होते हैं, प्रीपेड जो पेमेंट सिस्टम होते हैं, ये तमाम चीजों पे। ठीक है, while the RBI paper does not suggest any action of now, any regulatory decision to reduce or cap merchant discounted MDR or regulate interchange fees will be adverse for SBI cards। ठीक है, अब मैं आपको समझा दूं कि दोस्तों जो MDR है ना, आप देखें मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है एसबीआई कार्ड के शेयर प्राइस को लेकर के। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, इसमें कोई भी बदलाव हो, देखिए अभी तो सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा है और मुझे नहीं लगता एक दो क्वार्टर तक ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, लेकिन यदि कुछ भी ऐसी हो जाती है चीजें कि सरकार कुछ कैप करती है, बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज एमडीआर, हाउ कैन इट इम्पैक्ट एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड हैज टू मेन स्ट्रीम्स ऑफ अर्निंग, इंटरेस्ट इनकम और फीस। ठीक है, देखिए एसबीआई कार्ड का मेन इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो टू मेन स्ट्रीम है इनकी अर्निंग की एसबीआई कार्ड की, एक इंटरेस्ट इनकम, दूसरा फीस है।
Interest income is earned when customer roll over or revolve their payment dues or take a loan on their credit card. देखिए इंटरेस्ट इनकम जैसे नाम समझ में आ रहा है, जब आप देख लीजिए पेमेंट ना करने के चक्कर में आप कह सकते हैं आप अपने ड्यूज को ईएमआई में कन्वर्ट कर लेते हैं या अपने क्रेडिट कार्ड के एवज पे आप कोई लोन उठाते हैं, इस कारण जो बैंक है वो कुछ चार्ज करता है और वो एक फीस पे करनी पड़ती है उन्हें. द एनुअल चार्ज और सच रोल ओवर रेंजेस फ्रॉम 36 टू 48%. ठीक है, और आप देखिए ये इतना ज्यादा लुक्रेटिव बिजनेस होता है दोस्तों, 36 से लेकर के 48% का इंटरेस्ट आपको ऐसे पे करना पड़ता है जब आप अपने पेमेंट को रोल ऑन कर देते हैं. ठीक है, nowadays the EMI facility becoming more popular where customer reduce their lump sum payment by converting it to equated monthly installment EMI. The interest charged on EMI facility is less than revolvers. ठीक है, देखिए रोलओवर्स, देखिए अभी अब क्या हो जा रहा है ना कि भाई आप ऐसा मत करो, आप एक काम करो, एक EMI इन्वेस्टमेंट आप कह लीजिए जो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट है. ठीक है, अपने जो बड़ा एक्सपेंस किया है उसे मंथली एक एग्जैक्ट आप कह लीजिए 3 पार्ट में डिवाइड करके उसको पे कर दीजिए और फिर क्या होगा 3 पार्ट 4 पार्ट जो भी आप कर रहे और उसके बाद आपको उसके एवज में कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा. लेकिन इसमें आपको फायदा ये रहता है जहां आपको रोल ओवर में 36 टू 48% इंटरेस्ट देना पड़ता है, ऐसे में आपको 13 टू 18% का इंटरेस्ट देना पड़ता है जो कि काफी आसानी जाता है. ठीक है, फिर आता है भाई क्या फी इनकम. जिसमें फी इनकम में 3 मेन कैटेगरी होती है दोस्तों. Spend based basis are earned as a percent of the amount spent as the largest component of the SBI fees income. ठीक है, स्पेंड बेस्ड फीस जो रहती है दोस्तों ये सबसे बड़ा इनकम है जहां से एसबीआई को इनकम आता है. पेमेंट नेटवर्क सच एज मास्टर कार्ड एंड वीजा चार्ज मर्चेंट विथ अराउंड 1.5 to 2.5% ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट नोन एज मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर. देखिए जो कह लीजिए पेमेंट नेटवर्क्स होते हैं ना मास्टर कार्ड और वीजा, ये जो मर्चेंट है जो दुकान वाले हैं उनसे फीस चार्ज करते हैं लगभग 1.5 से 2.5% का ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट जिसे हम मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं. ठीक है, देखिए आप जाते होंगे ना कभी मर्चेंट के पास और उसको करते होंगे तो वो कहते होंगे भाई आप इसकी बजाय हमें कार्ड से बजाय आप रुपए कैश में दे दीजिए, क्योंकि अगर आप कार्ड में पे करेंगे तो हमें कुछ पेमेंट करनी पड़ती है, हमें कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं कार्ड वालों को. ठीक है, तो उसी चार्ज को एमडीआर कहा जाता है और ये सबसे बड़ा इनकम सोर्स है एसबीआई कार्ड के लिए और इसी में सरकार कैप लगाने की बातें कर रही है. फिर आता है सब्सक्रिप्शन बेस्ड. आपको पता होगा क्या होता है कि भाई आपको एक कार्ड रखे तो उसकी एक सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ती है साल में. और है इंस्टेंस बेस्ड फीस आर इवेंट बेस्ड एंड इंक्लूड ओवर लिमिट फीस, लेट पेमेंट फीस एंड कैश विड्रॉल फीस. इंस्टेंस बेस्ड फीस होती है दोस्तों अगर क्रेडिट कार्ड से पैसे कैश निकाल लिए वो, लेट पेमेंट किए वो, तो ये तमाम चीजें हैं जो फीस देनी पड़ती है एसबीआई कार्ड्स के थ्रू इनकम जनरेट होती है. लेकिन सबसे बड़ा इनकम कहां से है दोस्तों? स्पेंड बेस्ड फीस का. और यही पे बात की जा रही कह लीजिए गिरावट होने की. यही नहीं, आप देखिए स्टॉक की टेक्निकलिटी को लेकर भी परेशानियां देखें आप. प्रीमियम वैल्यूएशन डी रेटिंग लाइकली एट द करंट मार्केट प्राइस ऑफ 911 एसबीआई कार्ड इज ट्रेडिंग एट 33 times of financial 24 estimated earning P of 33. On P on BV basis, the stock is trading at 6.6 times estimated book value for financial 24. ठीक है, देखिए इसकी बजाय मैं आपको एक चीज समझा देता हूं. बहुत ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है और लिटरली में ये तो 1000 के आसपास जब गया था तभी मुझे लगा था कि बहुत ज्यादा प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है. देखिए और क्या है, वन रीजन फॉर रिच वैल्यूएशन दैट द Street views SBI card as a consumption company as more than 50% of its revenue constitute fees income earned from consumer spending. देखिए इससे जो प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रही है उसके पीछे रीजन ये है कि जो स्ट्रीट है दोस्तों, जो बाजार है उसे एक रेवेन्यू कंस्टिट्यूट उसे ना ये कंपनी एक कंजम्पशन कंपनी के तौर पे दिखती है कि 50% से ज्यादा का रेवेन्यू उनके पास, मैंने आपको पहले बताया, स्पेंड के थ्रू आता है, यानी स्पेंडिंग के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहती है. The current revenue mix of SBI card is well balanced that help to avoid a sharp asset quality deterioration in a downturn while growing the revenue stream steadily. और देखिए जैसे ये जो कंपनी दोस्तों SBI कार्ड ये एक वेल बैलेंस इनके पास रेवेन्यू, इसीलिए कोई भी शार्प आप कह लीजिए एसेट क्वालिटी में डिटोरेशन आपको नहीं देखने मिलती और आने वाले समय की रेवेन्यू से सिर्फ बढ़ने वाली है. लेकिन देखिए however a cut in the MDR if any can reduce the fee income and make interest income earned on the credit business a bigger component of revenue. यदि MDR में कुछ बदलाव होता है तो ये आप कह सकते हैं दोस्तों जो अभी बाजार से जिसे कंजम्पशन कंपनी कह रहा है इसे वापस से आप कह सकते हैं
एक ऐसी कंपनी जो इंटरेस्ट में रहती है, ठीक है, जो रोल ओवर के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, उसके ऊपर बात करेगी। और ये फिर इस कंपनी के शेयर प्राइस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा और आप एक डी वैल्यूएशन की तौर जाते हुए आपका स्टॉक दिखाई देगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा 700 650 के बीच ये स्टॉक बहुत बहुत ज्यादा लुक्रेटिव दिखता है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दोस्तों, ठीक है। तो यदि आपको मेरी ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।